नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निवेदिता। देखिए, जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं। खूबसूरत झीलों और प्राकृतिक नज़ारों की वजह से हर कोई यहाँ एक बार नहीं बार बार जाना चाहता है। लंबे समय से ये आतंकवाद से जूझ रहा है, लेकिन अब एक और बड़ा संकट यहाँ चिंता का विषय बन गया है। अगर हम आपसे कहें कि जम्मू और कश्मीर में 1967 से अब तक लगभग 3000 हेक्टेयर झीलें खत्म हो गई, तो शायद आपको भी यकीन नहीं होगा। लेकिन कैग की रिपोर्ट आ गई है जिसने चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दशकों में जम्मू कश्मीर की झीलों में भारी नुकसान हुआ है। 1967 से अब तक लगभग 315 झीलें लुप्त हो गई हैं, जिसका अर्थ यह है कि आधी से अधिक झीलें समाप्त हो गईं। आंकड़ों की बात करें तो 1967 में जम्मू में 367 और कश्मीर में 330 झीलें थी। 2020 तक जम्मू ने अपनी 269 झीलें खोई। हालांकि झीलों की संख्या में इतनी बड़ी कमी नहीं आई है, लेकिन उनके झीलों के एरिया में भारी गिरावट आंकी गई है। 1500 ओकरा से अधिकांश झीलों का क्षेत्र समाप्त हो चुका है और कुल क्षेत्र में 1300 से अधिक लेक से अधिक की गिरावट आई है। तो कश्मीर की वादियां एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या से गुजर रहा है। सबसे ज्यादा समस्या पानी की समस्या खड़ी हो गई है। धीरे धीरे यहाँ की जल संपदा खत्म होती दिख रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस कमी की वजह 2014 में आई कश्मीर में भयंकर बाढ़ को भी बताया है। डल झील के खराब होने का मुख्य कारण है अवैध कब्जा यानी अतिक्रमण, फ्लोटिंग गार्डन और सीवेज की समस्या। पर्यावरण विशेषज्ञ फैजान आरिफ का कहना है कि ये समस्या सिर्फ प्राकृतिक कारणों की वजह से नहीं है, बल्कि इसमें इंसानी लापरवाही भी बड़ी वजह है। बिना योजना के निर्माण, लगातार अतिक्रमण और प्रदूषण की स्थिति को ये खराब कर रहे हैं। उनके अनुसार इसमें सरकार के साथ साथ आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 45 करोड़ किलोलीटर से भी ज्यादा ग्रोम्स का सही उत्पादन नहीं हो रहा, जिससे हाउस बोट और ग्रोअर्स का कचरा सीधे झील में जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, दरअसल कैग की रिपोर्ट आई है। कैग की वेटलैंड और जल प्रबंधन पर आई रिपोर्ट ने यह खुलासा किया है कि इस पर चिंता जताई गई है और पिछले कुछ दशकों में जम्मू कश्मीर के जल स्रोतों में भारी गिरावट आई है। काफी जगह 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 पानी की मात्रा में कमी देखी जा रही है। जहां पहले इस पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में झीलें थीं, अब वहीं आज उनमें से कई या तो खत्म हो चुकी हैं या उनका आकार बहुत कम रह गया है। छोटे जल स्रोतों को लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया, जबकि असल में यही छोटे वेटलैंड्स पूरे पर्यावरण को संतुलित रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस स्थिति को गंभीर बताया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार का काम नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा, जैसे प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, जल स्रोतों को साफ रखना। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे इस तेजी से बिगड़ते हालात को समय रहते सुधारा जाए। इसके लिए सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि सख्त कानून और लोगों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। झीलों का शहर, ये इलाका आज अपनी पहचान खोता जा रहा है और ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों की भी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।